तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने कहा कि इंतखाबी मुहिम की मुद्दत अब खत्म हो गई है। पूरे तेलंगाना में दफा 144 नाफिज है। इंतखाबी जवाबित की खिलाफ वर्जी करने पर कार्रवाई की जाएगी। 30 नवंबर को मुनक्किद असेंबली इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम की मुद्दत खत्म हो गई है। सीईओ तेलंगाना विकास राज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए इंतखाबी ज़ाब्तों और इंतजामात से मुताल्लिक तफसीलात बताई है। उन्होंने कुछ हिदायतें जारी की हैं और उन पर अमल न किए जाने की सूरत में सख्त कार्रवाई की बात कही है। विकास राज ने वाज़ेह किया है कि इंतखाबी मुहिम से मुताल्लिक कोई भी चीज टीवी, रेडियो, केबल नेटवर्क्स या फिर सोशल मीडिया के जरिए दिखाई नहीं जा सकती। पोलिंग खत्म होने के आधे घंटे बाद तक एग्जिट पोल पर भी पाबंदी रहेगी। विकास राज के मुताबिक रियासत भर में दफा 144 नाफिज है। इंतखाबी ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। पोलिंग बूथ के इर्द गिर्द भी सख्त हिफाजती इंतजामात किए जाएंगे। विकास राज ने कहा है कि वोटर स्लिप्स बगैर किसी पार्टी या उम्मीदवार के नाम के तकसीम किए जाने चाहिए। पोलिंग एजेंट्स को किसी भी हालत में ईवीएम को हाथ न लगाने के लिए कहा गया है। सीईओ तेलंगाना के मुताबिक 27,178 अफराद ने होम वोटिंग के जरिए अपने हक रायदही का इस्तेमाल कर लिया है। तेलंगाना भर में कुल 45,600 पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं और 27,000 पोलिंग मराकज पर वेबकास्टिंग की जाएगी। उन्होंने बताया है कि इंतखाबी ड्यूटी के लिए 1,40,000 अमले को तैनात किया गया है। विकास राज ने राय दहिंदों से दरख्वास्त की है कि वो वोट डालने के लिए जाने के दौरान वोटर स्लिप के साथ किसी भी शनाख्ती कार्ड को अपने साथ जरूर ले जाएं और अपने हक राय दही से इस्तेफादा करें। आज 5 बजे साइलेंट पीरियड स्टार्ट हो गया। 30 तारीख को आपको मालूम है कि इलेक्शंस है, तो उसके लिए साइलेंट पीरियड में जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो सब सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ और कैंडिडेट्स उसका पालन करें। ये उनसे दरख्वास्त है। ख़ासकर किसी भी तरीके का इलेक्शनियरिंग, डिस्प्ले ऑफ मटेरियल, एडवर्टीजमेंट्स इन टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया परमिटेड नहीं है। पेपर में भी एडवर्टीजमेंट डालना है तो एमसीएमसी द्वारा अप्रूव कराने के बाद ही किया जा सकता है। कैंडिडेट्स से एक और अनुरोध है कि आज रात और कल रात हमारे एसएसटीज़ और सारे जो चेक पोस्ट हैं वो काम करते रहेंगे और उनको सेंट्रल कंट्रोल रूम से हम लोग मॉनिटर भी करेंगे। तो अगर वो लोग चाहें तो आकर कंट्रोल रूम से देख सकते हैं कि पूरे फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी के साथ हमारी टीम्स काम कर रही हैं। और हमारे तरफ से ये कोशिश पूरी तरीके से है कि इसे हम इंश्योर करें कि इलेक्शन फ्री और फेयर हो और इंड्यूसमेंट फ्री हो। तो इस दिशा में जो कदम ज़रूरत है वो हमने अपने डीईओज़ को, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स को, सीपीज़ को, एसपीज़ को, सभी को निर्देश दिया है कि आप अपने अपने एरिया में किसी भी कंप्लेंट पे इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करें। और जैसे भी आपके पास टीम्स हों, वो चाहे फ्लाइंग स्क्वाड्स हों या दूसरे टीम्स हों, उनको भेजकर उनको इंक्वायर कराएं और उस पर जो भी एक्शन की ज़रूरत है वो एक्शन लें। सर, रिगार्डिंग पोस्टल टिल yesterday night 1,47,000 postal ballots have been polled and still it's going on today. So we are quite hopeful that though it's already much better than what had happened in 2018, we are hopeful that we are going to get much better numbers this time. सर, हैदराबाद की कुछ सीटों पर बोगस वोटिंग को लेकर बहुत ज़्यादा शिकायतें आती हैं, उसको लेकर क्या कर रहा है इलेक्शन? देखिए, वो तो पहले ही काम हो चुका है उसके ऊपर। हम लोगों ने जो इलेक्टोरल रोल की सफाई की उसमें
हैदराबाद में काफ़ी उस पर ध्यान रखा गया और काफ़ी डिलीशंस भी यहाँ हुए हैं। उसी तरीके से डुप्लीकेट्स को भी डिलीट किए गए हैं। और इसके अलावा जो हमने वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप को डिस्ट्रीब्यूट किया, उसके द्वारा जो जहाँ पर वोटर्स नहीं मिले उनको भी हमने ASD लिस्ट में डाल रखा है। तो ऑफ कोर्स उनका नाम इलेक्टोरल रोल में रहेगा और वो लोग अगर जेन्युइन वोटर्स हैं तो वो ज़रूर आएँ और मतदान करें। लेकिन यह है कि उन केसों में उन केसेस में हमारे प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि आप वही हैं ना और वहाँ पर क्यों नहीं रहते हैं। 737 ओके, 737 और अक्टूबर में लास्ट ये सारे जो 18 साल के हुए हैं उनकी वोटिंग का जो भी बनना था हो गया था, लेकिन जो अक्टूबर के बाद में हुए हैं क्या वो भी वोट डाल पाएंगे? नहीं, इसका कट ऑफ नहीं, इसका कट ऑफ 1 अक्टूबर 2023 है। ओके, थैंक यू। और वो लिस्ट तो बन चुका है, अब तो खैर ये डिस्कशन का मुद्दा ही नहीं है। थैंक यू। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।